बिका या हबीब अल्लाह वो सुए लाज़ार फिरते हैं वो सुए लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं पढ़िए मांगते ताजदार फिरते हैं जी पढ़िए मांगते ताजदार फिरते हैं जान है जान क्या नजर आए वो जान है जान क्या नजर आए क्यों अदुव गिरे देगार फिरते हैं क्यों अदुव गिरे देगार फिरते हैं और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह फूल क्या देखूं मेरी आँखों में दश्त तैबा के खार फिरते हैं मेरी आंखों में तो मदीना शरीफ के कांटे हैं और यार जिसकी आंख में रसूलुल्लाह के दरबार के कांटे आ जाएं उसे फिर फूल देखने की भी आजत नहीं रहती है दश्त तैबा के हार फिरते हैं और लाखों कुदसी है काम हिदमत पर लाखों कुदसी है काम हिदमत पर लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं हदीस बारका में आता है ना 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 फरिश्ता शाम को मेरे नबी पाक के दरबार पे हाज़री देता है अपना पर नबी पाक की कब्र अनवर के साथ मस करता है
फिर जो एक बार हाजिर हो जाता है दोबारा उसे हाजिरी की तौफीक मिलती लाखों गिर दे मजार फिरते हैं जी, लाखों गिर दे मजार। और बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुने, बाएं रस्ते यानी शैतान वाला रास्ता, बाएं रस्ते ना जा मुसाफिर सुने, क्यों माल है रामार फिरते हैं। दीन की दौलत, अमल की दौलत, इश्क रसूल की दौलत, ये भी तेरा असल माल है, तेरा असल मता है। तो शैतान के रास्ते पे ना जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू उनके साथ चल के अपनी ये दौलत गंवा बैठे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं माल है रामार फिरते हैं, और नफ्स ये कोई जाल है वे जालिम। ये नफ्स जो है ना, जो कहता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, चल नमाज बाद में पढ़ लेंगे, एक जाल शैतान दा, उस जालिम जाल। नफ्स ये कोई जाल है जालिम, जैसे हासे बखार फिरते हैं, जैसे खासे बहार फिरते। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, अल्लाह हज़रत तू बहुत बड़ा है। अल्लाह हज़रत क्या कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अल्लाह हज़रत तो होगा बड़ा, लेकिन कहते हैं जब दरबारे मुस्तफ़ा की बात आ जाए फिर क्या, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। अल्लाह लम यज़ल की हम्द सना, करीम आका जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाली सरकार, आपके दरबार दुरबार गोहरबार में नजरानाए वो सुए लालाजार फिरते हैं पेश करने के बाद, इंतहाई मेरे हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरी इज़्ज़त माँ पर्दादार माओ बहनों, तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुराने खुतबा छठा सुपारा सूरतुल माइदा में से मैंने आयत नंबर 6 आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, व ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि ए मोमिन मुसलमानों एक दूसरे की मदद करो। एक दूसरे की क्या करो? कौन कह रहा है? सारे बोल लें भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है। ए मोमिन मुसलमानों एक दूसरे की मदद करो, किन कामों में? अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों में। कौन से कामों में? नेकी के कामों में। व तक़वा, और परहेजगारी के कामों में, अल्लाह से डरने वाले कामों में एक दूसरे की मदद करो।
वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, और एक दूसरे की मदद ना करो, एक दूसरे की मदद ना करो। तो जो है ना मेरी तरफ, एक दूसरे की मदद कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला। कौन फरमा रहा है? अलल इस्मी वल उद्वान, एक दूसरे की मदद ना करो बुराई के कामों में, नाफरमानी के कामों में। एक दूसरे की मदद ना करो बुराई के कामों में, नाफरमानी के कामों में। अल्लाह अकबर। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक वो सख्त पकड़ करने वाला है, सख्त हिसाब लेने वाला है। हज़रात गिरामी कदर, ये आया मुकद्दसा बड़ी जामे आया मुबारका है। इससे मुराद कोई सिर्फ छोटी सी नेकी नहीं है, बल्कि कायनात में हर वो काम, हर वो कौल, हर वो फेल, हर वो तहरीर, हर वो माल जो अल्लाह की राह में तकसीम किया जाए, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक बोल बोला जाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए, हर वो काम नेकी है, हर वो काम। और बंदा जब रसूल पाक का कलमा पढ़ लेता है और अपने ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हदें लागू कर लेता है, यानी उसका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक हो जाता है, फिर उलमा कहते हैं वो सांस लेता है ना, सांस अंदर जाता है वो भी रब की इबादत बन जाता है, सांस बाहर आता है वो भी रब की इबादत बन जाता है। लेकिन ये उस सूरत में है जब बंदा मुसलमान कलमा पढ़ के कलमे के हक अदा करे, कलमा पढ़ के रसूल पाक की शरीयत के हकूक को अदा करने वाला बन जाए, पासदार बन जाए, फिर उसके ऊपर ये करम होता है कि उसके बदन का लूं लूं भी अल्लाह की इबादत बन जाता है। वो आपने सुना है ना कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप आने वाहिद में पूरे कुरान की तिलावत फरमा लिया करते थे। आप अपना दायां पाँव मुबारक, कदम मुबारक एक रकाब में रखते थे, बे बिस्मिल्लाह से कुरान की तिलावत शुरू हुआ करती थी, और अभी दूसरा कदम मुबारक आपका दूसरी रकाब पे नहीं आया हुआ करता था। वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मेरे मौला अली ने पढ़ लिया होता था, पढ़ लिया होता था। अक्ल सवाल करती है यार, कारी कुरान पढ़े दिन लग जाए, हाफिज कुरान पढ़े महीना लग जाए, आम बंदा कुरान पढ़े सालों पढ़ता रहे, शायद पूरे कुरान की तिलावत सही ना कर सके। उस्ताद कुरान पढ़े फिर भी घंटों लग जाए, अली कुरान पढ़े आने वाहिद में कुरान पढ़ जाए, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे उलमा जवाब देते हैं, हाफिज कुरान पढ़े तो उसकी जुबान कुरान पढ़े, पीर कुरान पढ़े सिर्फ उसकी जुबान कुरान पढ़े, मुरीद कुरान पढ़े सिर्फ उसकी जुबान कुरान पढ़े, और एक कारी कुरान पढ़े सिर्फ उसकी जुबान कुरान पढ़े। अली अल्लाह और उसके रसूल के रंग में ऐसा रंगा हुआ है, अली जब कुरान पढ़े अली की जुबान भी कुरान पढ़े, अली का लू लू भी कुरान पढ़े, अली की जुबान भी कुरान पढ़े, अली का लू लू भी कुरान पढ़े। तो इसलिए जब बंदा जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपने ऊपर नाफज कर लेता है, सिबगत अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेता है, फिर उसका आलम यह होता है कि उसकी जुबान ही इबादत नहीं करती, बल्कि उसका लूं लूं और उसके जिस्म का छोटे से छोटा हिस्सा भी अल्लाह की इबादत में लगा होता है। सुभान अल्लाह। तावनु अलल बिर्रि व तकवा, तावन की कई किस्में हैं, किस अंदाज से आप तावन कर सकते हैं। आप किसी को इशारे के साथ अच्छे काम की तरफ रगबत दें तो ये भी तावन है, जुबान के साथ अच्छे काम की तरफ रगबत दें तो ये भी तावन है, अपने माल के साथ किसी की मदद कर दें तो ये भी तावन है,
अपने वक़्त के साथ किसी के मदद कर दे तो यह भी तावन है, और सफ़र करके किसी के लिए अच्छे काम में मदद कर दें तो ये भी तावानु अलल बिर्र तकवा है। सरकार का फरमान है कि जब बंदा मोमिन की हाजत के लिए चलता है, घर से निकलता है, जितने कदम उठा के जाता है, हर कदम के बदले एक नेकी मिलती है, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ़ किया जाता है, एक नेकी मिलती है। आज तो वैसे ज़माना ही कोई उल्टा सा आ गया है। आज हम कहते हैं कि भाई ये ज़माना नेकी का नहीं। सुनियो, स्वाद उदू ही आंदा है जदू कोई भी नेकी करने वाला ना होवे तो फिर भी बंदा मोमन नेकी करे। ज़माना नेकी का कि नहीं भाई? क्या ईमान खत्म हो गया? ज़माना नेकी का नहीं। क्या इस्लाम खत्म हो गया? ज़माना नेकी का नहीं। क्या अल्लाह की तरफ से अजर का सिलसिला बंद हो गया? ज़माना नेकी का नहीं। तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये ऐसी बात नहीं है, क़यामत तक उसके अजर के दरवाजे खुले हुए हैं, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। तावानु अलल बिर्रि व तकवा। आज हमारे अंदर ये जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। किसी के साथ तावन करना दूर की बात, किसी के लिए हम अच्छे तावन का सोच भी नहीं सकते। इतनी हमारी सोच नीचे जा चुकी है। उल्टा मशवरा देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रा सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान। आका इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा जिहाद पे नहीं जा सकता, एक बंदा जिहाद पे तुहानू बाशने वाले सुर तो बगैर भी स्वाद नहीं नामदा, की करिए। एक बार आखो जरा सुभान अल्लाह। कदे कदे बगैर सुर तो भी सुन लिया करो। ये जुम्मे का मौका है, फिर रमज़ान शरीफ है, रोज़ा भी रखा होंदा है, तो इस वास्ते जरा बंदा दरमियाना जो काम कर ले तो वह भी चंगा होंदा है। तो तुहाडे वास्ते फिर जोर शोर लाना भी पैंदा, तो इंशाअल्लाह लावांदे भी। फिर मोहब्बत आख लो सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा जिहाद पे नहीं जा सकता, लेकिन उसने गाजी की मदद की, उसे सवारी मुहैया कर दी, उसको ज़ादे राह दे दिया। सरकार फरमाते हैं जितना अजर जिहाद में कुफर का मुकाबला करने वाले का है, अल्लाह उतना ही अजर उसकी मदद करने वाले को भी अता फरमाता है। उतना ही अजर उससे भी अता करता है जो घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसने मदद की है। खुद कमज़ोर था, लागर था, कोई मजबूर था, लेकिन उसके पास माल था, मता था, तो उसने वही पेश कर दिया, वही पेश कर दिया। ये इस्लाम फैला है भाई। देखो 360 ने 1000 बंदे को नाकू चने चुबवाए। गज़वाए बदर रमज़ान शरीफ में हुई थी। किस महीने में? रमज़ान शरीफ में। रमज़ान शरीफ में भाईजान पट्ठे वड्डने भी सौखे औखे होंदे ने। पट्ठे वड्डने भी आंदे ने वेले ना निपटा लिए। तो रमज़ान शरीफ में सुबह से लेकर शाम तक तलवारों के साथ डट कर मैदाने बदर में जिन्होंने मुकाबला किया है वो रसूल पाक के गुलाम थे, वो अली उल मुर्तज़ा थे, वो सहाबा इकराम थे। किसी ने चू नहीं किया, चुरा नहीं किया। उनके अंदर एक जज्बा था कि हमने एक दूसरे की नेकी के कामों में मदद करनी है, एक दूसरे की नेकी के कामों में मदद करनी है। और घरों में ऐसा शौक था कि बच्चों के ऊपर भी ये जज्बा तारी था कि जंग का मौका भी होता था तो बच्चे लड़ते थे कि हमने भी जंग पे जाना है, हमने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन के साथ मुकाबला करना है। हत्ता कि मुआज और मऊज ये दोनों भाई थे, ये भी जंग में हाजिर हुए थे। नबी पाक ने फरमाया तुम्हारी उम्र कम है, छोटे हो, घर में बैठ जाओ। तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं एक भाई बोलने लगा या रसूल अल्लाह मैं अच्छा तलवार चलाने वाला हूँ। दूसरा बोलने लगा या रसूल अल्लाह ये तलवार तो अच्छी चला लेता है, लेकिन ये मेरे से कमजोर है, हमारी कुश्ती करवा लीजिए, हमारी कुश्ती करवा लीजिए। सरकार ने जब उन्हें इजाजत दी, वो छोटा बड़े को कहने लगा यार तुझे तो इजाजत पहले ही मिल गई है, हुण कंड तू लवा लै ताकि मैं भी सोने दे नां ते लड़ लवां, ताकि मैं भी लड़ सकूं।
ये जज्बा था। और यही दोनों भाई थे मुआज और मुआउज, जिन्होंने कायनात के सबसे बड़े फिरौन को कत्ल किया। कायनात के सबसे बड़े फिरौन को जिन्होंने घोड़े से गिराया, सवारी से गिराया, आखिर में गला हजरत इब्ने मसूद ने काटा था। लेकिन कायनात के सबसे बड़े फिरौन को, ये हुजूर का फरमान है। सरकार ने फरमाया हर नबी की टक्कर में कोई ना कोई फिरौन आया है, कोई ना कोई नमरूद आया है, लेकिन जो मेरी टक्कर में आया है वो अबू जाल है, और इससे बड़ा कोई भी फिरौन नहीं है। क्यों? मूसा के फिरौन ने जब गर्क होने लगा था, उसने कहा था कि अब मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूं, लेकिन पानी सिरों लंघ गया सी। जहां खेती दा कख ना रहा, ना सुक्का ते ना हरिया, किस काम धुप पकावन वाली ते किस काम बदल वरिया। स्वाद तो तब था जब मूसा तेरे दरबार में आए थे, दोनों भाई तुझे समझाने आए थे, तू उस वक्त अपनी खुदाई के दावे छोड़ता, बादशाही के दावे छोड़ता और अंबिया के कदमों में गिर जाता। इस जहां की भी इज्जत मिलती, उस जहां की भी इज्जत मिलती। लेकिन इधर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरौन, ये इतना बड़ा फिरौन था अबू जाल, कि जब इब्ने मसूद इसके सीने पे बैठे तो इसकी गर्दन को काटने लगे, तो पहले इसने कहा कि मुझे अपनी मुकद्दर पे तुफ है कि मेरा गलमा कोई चौधरी नहीं काट रहा, एक कमजोर बंदा, गरीब बंदा इब्ने मसूद मेरा गला काट रहा है। अल्लाह नबी के दुश्मनों को ऐसे ही जलील करवाता है, ऐसे ही जलील करवाता है। जब इब्ने मसूद उसका गला काटने लगे तो कहने लगा, ओए इब्ने मसूद मेरा गला जरा नीचे से काटना, ताकि पता चले ये आम बंदे की गर्दन नहीं है, ये सरदारे मक्का का, सरदाराने मक्का में से एक बंदे का सर है। इतना बड़ा जाहिल और इतना बड़ा गुरूर में लथपथ था। इसलिए सरकार ने फरमाया कि इतना बड़ा फिरौन किसी भी नबी के मुकाबले में नहीं आया जितना बड़ा मेरे मुकाबले में आया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो जंग में थे, तो ये दोनों भाई आए, आकर कहने लगे, ए चचा अबू जाल कौन सा है? उन्होंने कहा तुम्हें क्या मसला है, तुम बच्चे हो, वो तो कुफार के पैरे में है। तो इन्होंने कहा, ए चचा बताना तेरा काम है, सुना है वो हमारे नबी को बुरा भला कहता है, सुना है वो हमारे नबी को बुरा भला कहता है। तो वो दोनों बच्चे गए, उन्होंने उसके जो घोड़े पे सवार था उस सवारी के टांग पे तलवार चलाई, वो नीचे आ गया, इस तरह वार किया। तो ये छोटे बच्चों ने वो काम किया जो बड़े भी पहले ना कर सके। ये क्या था? ये घर में उनके वालिदैन का पहले जज्बा था। वो माएँ वो थी जो कहती थी हमें अपने बच्चों से भी बढ़कर आमना के लाल प्यारे हैं। वो ऐसी माएँ नहीं थी, वो ऐसे बाप नहीं थे कि बेटा वुजू करेगा तो सर्दी लग जाएगी, रोजा रखेगा तो भूखा प्यासा रहकर कमजोर हो जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा पता नहीं मस्जिद में क्या हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो जज्बा दीन दिलाने वाले लोग थे, वो जज्बा रखने वाले लोग थे। सुभान अल्लाह। व तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करें। आज हम देखते हैं कोई भी अच्छा काम हो, जरूरी नहीं है कि एक बंदा मदरसे का काम कर रहा है तो उसकी मदद करनी है, कोई बंदा गांव में रफाई काम भी करे तो उसकी भी मदद किया करें। आपके पास माल नहीं है, पैसे नहीं है, कम अज कम थपकी देकर उसे हौसला अफजाई कर दिया करें, भाई अगों ही करता रहे। लत्ता ना छिक्या करो बई पता नहीं फलाने का ना ना बन जाए, एदे हथों काम हो गया तो फलाने का ना ना बन जाए। जो खलूस नीयत से काम करता है उसका नाम बन के रहता है, उसका नाम है, बोलो यार उसका नाम, जो खलूस नीयत से काम करे उसका नाम कभी भी मिटता नहीं है। जो खलूस नीयत से एक दूसरे की मदद करे, भला भी हम सब का है। साल तो कोई गांव में काम करवाता है तो सब का भला है ना, एक बंदे का भला नहीं होता। इसी तरह कोई मदरसे में काम करवाता है, सब का भला है, सब के बच्चों के लिए दरवाजे खुले हैं, भाई आए अल्लाह का कुरान पढ़ लें, आए अल्लाह का कुरान पढ़ लें, अपने बच्चों को तालीम दिलवा लें।
और मैं ये बात कर रहा हूं कि जो भी काम हलूस नीयत से करे वो छुप के भी करे, एक ना एक दिन उसका नाम बन के रहता है। मैंने आपको पिछले दिनों एक वाकया सुनाया था कि तुर्क का एक बादशाह था, वो रात को ना चहलकदमी करने लगा। अच्छे बादशाह जो होते हैं वो अपनी रियाया का ध्यान रखते हैं। हज़रत उमर फारूक जैसे आप भी रात को चहलकदमी किया करते थे, रियाया का ध्यान किया करते थे। कौन किस मुसीबत में है उसकी मुसीबत दूर की जाए। उसने बेस बदला, तुर्क के उस्मानी बादशाह ने बेस बदला, 7 वजीर को भी लिया। रोड पे चल रहा है, क्या देखा एक बंदा मरा हुआ पड़ा है। उसने 7 जो घर थे करीब थे उन्हें बुलाया, पूछा ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा जानी है और इसका फला मोहल्ले में घर है। बादशाह ने कहा चलो उठाओ इसे छोड़ के आना। उन्हें क्या पता था ये बादशाह है। उन्होंने कहा भाई तुझे प्यारा लगता होगा तो तू उठा के ले जा, हमने तो इसके जनाजे पे भी नहीं जाना, हमने तो इसकी चारपाई को कंधा भी नहीं देना। बादशाह वजीर दोनों ने उसे उठाया, उसके मोहल्ले में उसके दरवाजे पे लेकर आए। रात का पैर था, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से उसकी औरत आई, बताया ये तेरा हामद है, ये दुनिया से जा चुका है, ये पर्दा कर चुका है। वो जिसके मुतल्लक शहर वाले कहते थे कि ये जानी है, ये कबाबी है, ये शराबी है, हमने तो इसके जनाजे पे नहीं जाना। जब औरत ने उसकी मैयत को देखा कहने लगी ओ अल्लाह के वली मुझे छोड़ के चला गया। जिसे नहीं समझ आई वो भी कह ले सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत ने जब ये देखा, बादशाह कहने लगा ए औरत, आम बंदा मर्द को इतना नहीं जानता जितनी उसकी औरत उसे जानती है। बता असल राज तेरे पास है, ये तेरा हावत था, वजह क्या है। वो सारे कहते हैं ये शराबी है, ये कबाबी है, ये जानी है। तू कहती है अल्लाह का वली दुनिया से चला गया। औरत ने माजरा सुनाया। औरत कहने लगी ए बंदा ए खुदा, वजह ये है कि मेरा हावत एक मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला बंदा था। ये जब भी मजदूरी किया करता था, जो भी रकम मिलती थी लेकर घर में आता था, आधी मुझे दिया करता था, आधी लेकर शराब खाने चला जाता था। आधी लेकर शराब खाने चला जाता था, वहां से शराब खरीदता था, शराब लेकर आता था। रास्ते में लोग जाते भी से देखते थे, शराब उठाए और लाते भी से देखते थे। बंदे लानते बेचते थे। कितना बुरा शख्स है जो शराब पीता है, शराब खरीदता है, सरेआम खरीद के लाता है। लेकिन बंदू को नहीं पता था, जब वो घर आता था वो शराब को छत पे ले जाकर उसकी बोतलें उंडेल दिया करता था और साथ ये दुआ मांगा करता था ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज मेरी रकम के जरिए इतनी शराब से बंदे पीने से बच गए हैं। यानी इतनी ज़्यादा जो मैंने खरीद के लाई है, जो मैंने ज़ाया कर दी है, अगर मैं खाने में होती तो ये भी बिक जाती, मोमिन मुसलमान इसे भी पी जाते, गुनाहगार बनते। तो ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी रकम के जरिए ये भी तावन अलल बिर्रि व तकवा है, ये भी तावन अलल बिर्रि व तकवा है कि एक दूसरे की नेकी के कामों में मदद करो, कि उन्हें बुराई से बचाने की कोशिश करो और नेकी पे चलाने की कोशिश करो। फिर एक दिन मजदूरी करके आता तो जो रकम लाता वो क्या करता, लेकर कोबा घर औरत के अड्डे पे चला जाता। उसे कहता आज की तेरी रकम मैं अदा करूंगा, लेकिन मर्जी मेरी चलेगी, जो मैं कहूंगा वो करेगी। उसे रकम देता। वो जिसने ज़ना का अड्डा खोला था उसे कहता ये रकम ले ले, अब वुजू कर, मुसल्ला ले, उस पे खड़ी हो जा, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नफल पढ़, इस्तिगफार के नफल पढ़ और बैठ के मेरे कमली वाले पे दरूद भेज। और घर में आता, रात को रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह का शुक्र अदा करता। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी रकम से आज इतने इतने लोग ज़ना से बच गए। अगर मैं ना जाता वहां पे तो कितने आते ज़ना करते, औरत भी बच गई और उसने इबादत भी कर ली। लेकिन मैं उससे लड़ती थी, मैं कहती थी तू सरेआम जाता है कोबा घर के अड्डे पे, सरेआम जाता है मैं खाने पे,
बंदे तुझे ताने देते हैं, बुरा समझते हैं, और तेरा जनाजा भी किसे नहीं पढ़ना। ते ओ अगू मैनू आंदा सी भलिए लोके मैं हक ते आ, जदू टाइम आया तो फिर वेखेंदी मेरा जनाजा वक्त दा बादशाह भी पढ़ेगा। तू देखेगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह भी पढ़ेगा। तो बादशाह ने निकाब उतारा, कहा तेरे हावंद की बात सच्ची हो गई, उसने हलूस के साथ जिंदगी गुजारी, हक पे जिंदगी गुजारी। मैं आम नहीं हूं, मैं बादशाह हूं, और सुबह मैं ऑर्डर करूंगा, सिर्फ बादशाह ही नहीं पड़ेगा, इलाके के पीर भी आएंगे, उलमा भी आएंगे, मुफ्ती भी आएंगे। थोड़ी देरी उचियां उड़ दिया ने, असां वेखियां गुड्डियां जोर दिया, जा जा के उचियां टहदियां ने, जदों रस्सियां टुटण डोर दियां। थोड़ी देर ही उचियां उड़दियां ने, असां वेखियां गुड्डियां ते जा जा के उचियां टहदियां ने, जदों रस्सियां टुटण डोर दियां। ते उन्हां दा नाम बाकी जिंदा रहिंदा है, उन्हां दी कबर दी भी धूम पै जांदी है, जिन्ना जिंदगी अच्छी गुजारी हुंदी, जिन्ना जिंदगी अच्छी गुजारी हुंदी है। ते जेड़ा बंदा काम भी ना करे ते सुक्कियां गल्लां करे, सुक्कियां गल्लां करे, ते ओनू ओदे अपने भी भुल जांदे ने, ओनू ओदे अपने भी कहंदे ने फलाने दी औलाद कोई नहीं, तो ओदा नड़ी रट्टा मुक गया, ओदा नाम लैण वाला कोई नहीं, ओदा फातिहा पढ़न वाला कोई नहीं। दाता साहब का नाम सुने जी? अल्लाह अकबर, ये हसनी सैयद है, मामे हसन की लड़ी है। दाता साहब की आगे औलाद कोई नहीं, शादी हुई थी, बीवी फोत होगी, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। लेकिन जितना दाता का जिक्र होता है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। क्यों? दाता का इस बात पे एतमाद नहीं था कि पिछे धियां पुत्र होने ता ना जिंदा रहता है। दाता दा ऐस गल ते एतमाद आया कि अल्लाह और उसके रसूल दी शरीयत नाल वफादारी करके जाइए, किसी नूं चंगे काम दा हुक्म दे के जाइए, ते माड़े तू रोकिए, ते आप भी बचिए, ते चंगा करिए। फिर हज़ारा साल भी लंघ जान, फिर दाता लिए जवेरी दी कबर ते बाग लगे ही रहंदे ने, बादशाही होंदी रहंदी है। हजारों बादशाह, हजारों सल्तनतें बदली, बदली है न बदले की हुकूमत मेरे, बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे। तो आलिम अपने इल्म के जरिए तावन वल बिर करे, मालदार अपने माल के जरिए तावन वल बिर करे। अल्लाह फरमा रहा है ना कि नेकी के कामों में मदद करें, मालदार अपने माल के जरिए तावन अलल बिर व तकवा करे। हर बंदा अपनी सत्ता पे दीन का काम करे, हर बंदा अपनी सत्ता पे दीन का काम करे, जिसके पास जो फन है उस फन के साथ काम करे, तो उसका अजर उससे मिलता रहेगा। जैसा कि सरकार कायनात ने फरमाया कि जब बंदा मरता है तो उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है। इन का तामलहु इल्ला मिन सलास, स्वाय 3 कामों के। कितने कामों के? 3 कामों के। पहला क्या है? इल्मिन युंतफउ बिही, किसी को अच्छे इल्म की नफ़े की बात बता दी, जब तक नफ़ा हासिल करने वाले नफ़ा हासिल करते रहेंगे, ये कब्र में भी चला जाए तो इसे नफ़ा मिलता रहेगा। दूसरा, सदकातिन जारियातिन, सदका जारिया। क्या? सदका जारिया। अल्लाह के घर में काम करवा दिया, मदरसे में कोई काम करवा दिया, गांव में कोई अच्छा रफ़ाए आमा का काम करवा दिया, किसी गरीब मिस्कीन को उसकी छत नहीं है उसे छत बनवा दी। तो जब तक
वो नफा हासिल करते रहेंगे, ये मर भी जाए कब्र में भी इसे अजर मिलता रहेगा, कब्र में भी इसे अजर मिलता रहेगा। लेकिन आपके माल का सबसे ज्यादा हकदार वो दीनी मदारस है, जिनके अंदर लिल्ला फिल्ला फी सबीलिल्लाह दीन की तालीम भी पढ़ाई जाती है, और उसके साथ साथ आपके और हमारे बच्चों को खाना तक मुहैया किया जाता है, कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली मुहैया की जाती है, बिजली चली जाए जनरेटर का इंतज़ाम किया जाता है। ये वो सारे इंतज़ाम हैं जो हमने बोकन शरीफ में देखे हैं, और उसकी ब्रांचेज में भी इस तरह के मामलात चलते हैं। भाई ये उल्टा ज़माना आ गया है, हम लोग इन दीनी मदारस को तंग नजरी से देखते हैं, और कुछ ऐसे नाहंजार स्पीकर जो आ चुके हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी तबके को बदनाम करना हो ना, उसके बड़े को बदनाम कर दो। इस्लाम के बड़े कौन है? वो उनके उलमा है, उनके रहनुमा है। उलमा को बदनाम किया जा रहा है। और ये याद रखें, अच्छे बुरे लोग हर तबके में होते हैं। अच्छे बुरे लोग काबे में भी हैं, मदीने में भी हैं। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया फिल मदीना ते मुनाफिकून, मुनाफिक तो मदीने में भी हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर तबके में होते हैं, लेकिन बुरों की वजह से अच्छों को बुरा नहीं कहा जाता, बुरों की वजह से सारी जमात को बुरा नहीं कहा जाता। तो दीनी मदारस की तरफ ऐसी तंग नजरी, ऐसा घेरा तंग किया जा रहा है, इन्हें बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे स्कूल का निज़ाम है, जहाँ पे हम इधर देखें ना, जहाँ पे हम हर महीने, ये आम स्कूल की बात कर रहा हूँ, हम अपने बच्ची की फीस 3000 देते हैं, बड़े अदब के साथ देते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं, फिर उन स्कूलों में होता क्या है, कभी कोई चीज़ आ गई है, कभी कोई फंक्शन आ गया, पैसे निकलवाए जा रहे हैं और कोई काम नहीं। पैसा कमाई के ये अड्डे बन चुके हैं स्कूल, ना नमाज की तलकीन, ना सलामियात की तलकीन, ना दीन की तलकीन, ना कोई ऐसे मामलात। वो लोग भी अपने स्कूलों में डांस के फंक्शन करवाते हैं, जो कहते हैं मिलाद जायज़ नहीं, मिराज जायज़ नहीं, नबी के जिक्र की महफिल जायज़ नहीं, ये बिदतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फंक्शन करवाए जा रहे हैं, और माई बाप वालिदैन जाके कहते हैं हमारी बेटी को भी शामिल करो, हमारे बेटे को भी इस फंक्शन में हिस्सा लेने दो, ये भी अपना मामला करे, ये भी नाचे, ये भी डांस करे। दूसरी तरफ दीनी मदारस है, उन्हें तंग नजरी के साथ देखा जाता है। वहाँ पे अगर अलामा साहब कह दें भाई आपके ये सदकात तो हैरात तावन के साथ मदरसा चलता है, कहते हैं इन्हों भी साढ़ा ही घर जाचे है, साढ़े ही घर जाचे है। यार तवज्जो करे, कायनात में सबसे बड़ा निसाब अल्लाह का कुरान है, मानने वाले कहें सुबहान अल्लाह। कायनात में सबसे बड़ा निसाब अल्लाह का कुरान है। रियाजी पीछे है, साइंस पीछे है, टेक्नोलॉजी पीछे है, सबसे बड़ा निसाब भी अल्लाह का कुरान है, और सबसे बड़ा उस्ताद भी कुरान पढ़ाने वाला है। जो फीसें लेकर रियाजी पढ़ाए, जो फीसें लेकर साइंस पढ़ाए, वो तो सरजी हुआ, वो उस्ताद मोहतरम हुआ। तो जो पूरा कुरान तेरे मेरे बच्चों को पढ़ा दे, वो क्या है जी, उसे 14वें तबके का कमी की जगह पे समझते हैं। बाद हमारे माशरे का हाल है, और माशरे थोड़ी नहीं पे गल करता हूँ, माशरे दी पे करना। और उसे क्या समझे, ये मौलवी है, ये उस्ताद नहीं है। यार रियाजी पढ़ाने वाले को उस्ताद ना भी कहना, ना भी समझना, लेकिन जिसने तुझे अल्लाह का कुरान पढ़ाया उसे जरूर उस्ताद समझना। असल तलीम अल्लाह का कुरान है, असल उस्ताद भी अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला है, असल उस्ताद भी अल्लाह का कुरान है पढ़ाने वाला है। और ये वो उस्ताद हैं जिनका अदब करने से अल्लाह बख्श देता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का एक शागिर्द था, ना पढ़ाई कर सका, उसके अंदर अच्छे भी काम थे, बुरे भी काम थे। एक दिन वो ऊंची जगह पे वुजू कर रहा था, क्या देखा, नीचे वाली जगह पे बैठकर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल वुजू फरमा रहे हैं। उसने देखा मेरे ये उस्ताद हैं जिनके पास मैंने 1-2 क्लास पढ़ी है,
उठकर अपने उस्ताद से नीचे वाली जगह पे आके बैठ गया। कोई दिन के बाद उसे मौत आ गई। उसके दोस्त ने उसे ख्वाब में देखा। ये नबूवत का 40वां हिस्सा है। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इल्हाम के जरिए इस उम्मत को इशारा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। भाई ने क्या देखा कि वो दोस्त जिसके अंदर अच्छे भी थे बुरे भी काम थे, वो अल्लाह की जन्नत में टहल रहा है, टहल रहा है। पूछा यार तेरे मैं अच्छे भी काम जानता हूँ बुरे भी काम जानता हूँ, जन्नत कैसे मिली? उसने कहा एक दिन मैं वुजू कर रहा था तो मेरे उस्ताद जिनके पास मैंने कोई किताबें पढ़ी थी, चंद दीन के सबक पढ़े थे, वो नीचे वाली जगह पे थे, मैं ऊपर वाली जगह पे बैठ के कर रहा था। उनके अदब में मैं उठा और नीचे वाली जगह पे आ गया। तो उसी एक अदब की वजह से, उस्ताद के अदब की वजह से, आलिम दीन के अदब की वजह से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ फरमा के मुझे जन्नती बना दिया। ये तो दीन ही अदब वाला है। वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा, हर वो नेकी का काम, उसमें अगर आप अपना माल नहीं दे सकते, काम का अपना अच्छा मशवरा ज़रूर रखें। आप समझते हैं हमारी अक्ल इस काबिल नहीं है कि हम अच्छा मशवरा दें, कम अज़ कम वेख के खुश हो जाया करो। तो जेड़े अगे लगे उन्होंने दुआ दे छड़िया करो। की करया करो? उन्होंने दुआ दे छड़िया करो। उन्होंने हौसला अफजाई होंदी रहे तो एक काम फिर चलते रहते। सरकार ने जैश उसरा के लिए हुक्म दिया ना, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा या रसूल 300 ऊँट मैं दूंगा और 12 साजो सामान दूंगा। सरकार ने फिर फरमाया उस्मान बैठ जाओ, तुम्हारे हो गए। और कोई, वो भूख का ज़माना था लेकिन अल्लाह ने उस्मान को बड़ा अता किया था। फिर खड़े हुए, या रसूल 300 और दूंगा और 12 साजो सामान दूंगा। सरकार बड़े राजी हुए और सरकार ने उन्हें बैठने का हुक्म दिया। फरमाया और कोई है? अल्लाह अकबर। फिर हज़रत उस्मान खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 300 ऊँट मैं दूंगा और बमा साजो सामान दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को बिठाया, साथ दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उस्मान तेरे नबी को राज़ी करने के बहाने तलाश करता रहता है, आज नबी भी इस पे राज़ी है, तू भी इस पे राज़ी हो जा। आज नबी भी इस पे राज़ी है, तू भी इस पे राज़ी हो जा। आपको कहते हैं ये चंदे मांगने वाले, भाई मंदर शाह ने अपनी ज़ात वास्ते चंदा नहीं मंगना, ना मैं अज तक 7 साल को किसी को मंगया, मैं तो को धार पैसे भी नहीं मंगे। तो जो है कोई बंदा कह दे, कोई मस्जिद विच एक बंदा कह दे मैं धार पैसे मंगे हूं, नहीं ना मंगे, मैं जात वास्ते नहीं मंगना। तो जे मैं तुहानू तलकीन करनी तो तुहाडे मदरसा है, तुहाडे बच्चे पढ़ने ने, साडे इलाके विच बड़े दरस ने ते साडे उत्थे पढ़ सकते। आलो सुभान अल्लाह। ऐसे तुहाडे पढ़ने ने, ये मस्जिद तुहाडी है, ये मेरी ने। असी तो दीन की नौकरी करनी, विछाणिया का काम ही दीन की नौकरी करनी। असी तुहाडी दीन की नौकरी करनी है। असी थोड़ा थोड़ा लांदिया जलांदिया रहना भी इंज कर लीए, इंज कर लीए। तो जे अल्लाह तौफीक दी तो पल्लियों भी कर लांदे, पल्लियों भी कर लांदे। अपने भी कई मामलात होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन आज तक हमने आपको कहा भी नहीं है और कहें भी कि नहीं कहेंगे। लेकिन ये आपका काम है, असा कुंडी खड़कानी है तो तुसी अगे भी सोहना टुरे तो अगू भी टुरदे रहो, अगे भी सोहना टुरे तो अगू भी इंशाअल्लाह टुरदे रहो तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। साडियां मावां भैणां भी वो जुम्मे शरीक होंदियां ने, उहदे विच भी इंशाअल्लाह असी उतले पोर्शन का भी उहदे विच इंतजाम अच्छा करांगे। कारपेट का भी इंतजाम हो गया, गल हो गई है। फिर मजीद कंधा ते पैना फैसला लानी है, उहदे विच भी तुसी अपना तावन जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी मुहब्बत ना कर सकता है। इस्लाम दे विच मावां भैणां दा भी बड़ा तावन है, बहुत तावन है। सरकार की बारगाह सहाबियात हाज़र होईयां, या रसूलल्लाह मर्द सारा स्वाब लुट के लै जांदे ने, बाजमात जमातां भी ये करते हैं, तो जहाज विच ये जांदे ने, सारे अजर इन्हां लुट ले, सानू की लभ्या है? सरकार ने फरमाया तुसी अपने हावन दे नाल दीनी मामलात विच घर बह के जेड़ी जेड़ी मदद बनती है ना वो कर दिया रव्या करो। जिन्ना उन्होंने जहाज विच जाके मैदान विच अजर लभेगा उन्ना तुहानू घर विच लभ जाएगा, उतना तुम्हें घर में मिल जाएगा। तो सहाबियात का भी क्या ही अंदाज था। हज़रत खदीजतुल कुबरा का कल दिन गुजरा है, टाइम 2 मिनट ऊपर हो रहा है, लेकिन मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू ख़त्म कर लिया, ख़त्म हो गई है गुफ्तगू। हज़रत खदीजतुल कुबरा ये मक्के की मीर तरीन औरत थी, मक्के की मीर तरीन औरत थी, लेकिन जब हुजूर के निकाह में आई ना, अपने पैसे, अपने दिरम, अपने दिनार, बकरियां वगैरह
वख नहीं कीतियां, हर चीज हुजूर की बारगाह में पेश करके अर्ज की, या रसूलल्लाह आज के बाद, पहले आप भी हकीकत में मालिक थे, लेकिन आज के बाद ये हर चीज मैं आपको पेश करती हूँ, आप जहाँ चाहें जिसको चाहें ये खर्च करें, अता करें, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। अमीर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा और सरकार का साथ इतना दिया कि सरकार गारे हिरा में होते थे, घर से खाना बना के ले जाना वहां पे। फिर ऐसी वफादार औरत थी कि एक दिन खाना लेकर आ रही थी, उधर से जिब्रील पहले हुजूर की बारगाह में अल्लाह की तरफ से जिब्रील सलाम लेकर हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह रब सलाम भेजता है और कहता है जब हतीजा आपकी बारगाह में आए तो हतीजा को रब का सलाम भेज दो, रब का सलाम हतीजा को कह दो। वो औरतें जो दीनी मामलात में अपने हावंद का दस्तो बाजू बरती हैं, अल्लाह अकबर, उन्हें खुदा भी सलाम कहता है, जिब्रील अमीन भी सलाम कहता है, सलाम कहता है खुदा भी। फिर सरकार ने भी तो हाँ कर दी। जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत सईदा कायनात सईदा फातिमा अपनी छोटी बेटी को कहा कि नबी पाक से अर्ज करें कि जब मैं दुनिया से जाऊं ना तो मुझे कफन अपनी काली कमली में देना, अपनी चादरें मुबारक में देना। खुद नहीं मांगा, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का इरादा ना भी हो तो फिर सरकार ये जो एक शर्मिंदगी होती है बंदे को, ऐसा महसूस ना करना पड़े। तो हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, मेरी माँ का ये इरादा है। सरकार तशरीफ लाए, सरकार की आंखों से आंसू जारी थे। सरकार ने फरमाया, हतीजा तूने दीन के मामलात में मेरे साथ ऐसी वफा की है, आज तक कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं जिसने अपने हावन के साथ ऐसी वफा की हो। तूने चादर मांगी है, लो अरते जिल्दी ला तो के, काश तू आज मोहम्मद की खलड़ी मांगती, मोहम्मद तुझे वो भी अता फरमा। काश तू आज मोहम्मद अरबी की खलड़ी मांगती, कमली वाले तुझे वो भी अता फरमा देते। ये जज्बा था। और हजरत हिंसा, आखिरी वाकया, हजरत हिंसा रदी अल्लाह ताला, हम तो अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ज़हन बना दिया गया ना इस मादियत परस्त के ज़माने में, क्या हो जाएगा, स्कूलों में क्या नहीं होता, कॉलेजों में क्या नहीं होता। सिर्फ इतना है कि यहाँ पढ़ के ये बच्चा कब्र हशर में तेरी बख्शिश का सबब बन जाएगा। अगर किसी का बच्चा पढ़ जाए ना दीन, बाकी 5-6 डॉक्टर बन जाएं, खुदा की कसम, मैं कसम उठा के कहता हूँ, उसे इतना फखर उन 6 डॉक्टरों पे नहीं होगा जितना फखर उसे 7वें हाफिज पे होगा, जितना फखर उसे 7वें हाफिज पे होगा। हम 6 भाई हैं, लेकिन जब मैंने दीन पढ़ा, एक भाई इंजीनियर भी था, एक डॉक्टरी मेडिकल में भी था, लेकिन मेरे वालिद साहब जहाँ बैठते थे फखर मेरे पे करते थे, जिक्र मेरे ही करते थे, शुक्र भी करते थे कि मेरा ए पुत्र जेड़ा तहसील खारियां दी छाणियां विचों इन्हें पूरा फाजल किया है। सुभान अल्लाह। तो बाप को फहर होता है, आप भी फहर करेंगे। हम तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन हजरत हंसा ने अपने 4 बेटों को बिठाया, फरमाने लगी जंग शुरू होने वाली है, दुध नहीं माफ करांगी, एक शर्त माफ करांगी कि जदों नबी पाक दे गदारां नाल मुकाबला होवे फिर सीना तान के लड़ना जे, सीना तान के लड़ना जे। जे कोई शहीद हो गया तो मैं वेखांगी किसी दी कंड विच तीर लगा होया ते ओदे नाल शहीद होया होया, ओनू भी दुध माफ नहीं करांगी, दुध ओनू माफ करांगी जेड़ा शहीद भी इंज होया होया जिते सीने ते नबी दे नां ते तीर लगा होवे। जवे पुत्र शहीद हो गए, लोकां दस्सिया माई पुत्र शहीद हो गए नहीं। ये जदों काफर आईयां ना ते उदों इन्हां दे भाई फौत होए ते इन्हां वैन कर करके हाथ ही ना छड्डी। और अरब दे विच औरतां विचों इन्हां तो वड्डी शायरा कोई नहीं, इन्हां तो वड्डी शायर ऐसे शेर दर्द वाले लिखे, हाथ ही ना छड्डी वैन करके। लेकिन जदों सोहने पाक नबी दा कलमा पढ़ लिया, फिर जिगरा वेखो, औरत दा जिगरा वेखो। 4 पुत्रां दी शहादत दी खबर लभी है, मां पिट्टी नहीं, मां रोई नहीं। ओ अरब दी वड्डी शायरा, उन्हें शेरां दे विच वैन नहीं कीता ते नोहा नहीं कीता,
सिर सजदे च रख के मां ने शुक्र अदा किया, रब्बा तेरा शुक्र है 4 दिते है नहीं ते 4 दा हुण अपने नबी दे नां ते कबूल कर लिया। जदों दिन महशर दा होवेगा ते उदों किसे डॉक्टर दी मां नूं बुलाया जाएगा, किसे दी तबीब दी मां नूं बुलाया जाएगा, किसे अमीर दी मां नूं बुलाया जाएगा। जदों हंसा दी वारी आवेगी ते आख्या जाएगा ओ आ जाए जिहड़ी 4 दी मां है ते जिहड़े 4 नबी दे नां ते शहीद होए आए। ओ आ जाए जिहड़ी 4 दी मां है जिहड़े 4 नबी दे नां ते। जे तू चावें आशिक बनना ते पल्ला फड़ सजन दा, जान मंगे ते देशताबी सरफा करी ना तन दा। अल्लाह ताला जो मैंने बयान किया मुझे पहले अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। मुद्दे लबाब सारी गुफ्तगू का यही है कि कोई भी भाई किसी को भी अच्छा काम करते देखें, इस हसद में कभी ना पड़ना कि यार एदा नाम बन जाएगा, ओहदे नाल रल जाओ तुहाडा भी बन जाएगा, ओहदा भी बन जाएगा। ओहदे नाल रल जाओ तुहाडा भी बन जाएगा ते ओहदा भी बन जाएगा। तो अपनी मस्जिद नूं इबादत भी करो। माशाअल्लाह साडे उस्ताद बोका शरीफ तो आए ने तरावियां पढ़ाण ते तुसीं बाशनू नहीं आउंदे, सारे पढ़िया करो, सारे बुजुर्ग, सारे नौजवान दोस्त। अल्लाह ताला सब नूं अमल दी तौफीक अता।